हेलो फ्रेंड्स, आज सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है हार की जीत। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। जैसा कि प्रश्न है कुछ करने को से दिया गया, बाबा भारती और खड़क सिंह के रूप में कहानी पर कक्षा में अभिनय कीजिए। तो आप स्वयं अभिनय कीजिएगा। अगला है, बाबा भारती ने अपने घोड़े सुल्तान की बचपन से सेवा की और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इस प्रकार का कोई पालतू जानवर आपके घर में हो तो उसका वर्णन कीजिए। तो यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर होगा तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला है, विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे बाबा भारती का किरदार बहुत अच्छा लगा। उनका सुल्तान के प्रति प्रेम, गरीबों के प्रति दया, उनकी सजनता सभी कुछ अनुकरण करने योग्य है। अगला है प्रश्न, यदि बाबा भारती और खड़क सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो उनके बीच क्या क्या बातें होंगी? लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, यदि बाबा भारती और खड़क सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो सबसे पहले खड़क सिंह बाबा भारती से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसने बाबा भारती को बहुत दुखी किया था। साथ ही बाबा भारती खड़क सिंह से यह पूछेंगे कि उसने उनसे छल क्यों किया। आगे देखते हैं, प्रश्न है कहानी से प्रश्न नंबर 1 है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, खड़क सिंह ने अपाहिज और असहाय का वेश बनाकर बाबा भारती से उनका घोड़ा छीना था। यदि इस घटना का जिक्र किसी से भी किया जाता तो लोग अपाहिजों, गरीबों और असहायों की सच्ची बातों पर भी विश्वास नहीं करते, जिससे परोपकार या सेवा भाव के मिट जाने का भय था। अगला प्रश्न है दूसरा, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड़क सिंह का कठोर हृदय पिघल गया और उसकी मानवता जाग उठी। उसने घोड़ा लौटा दिया। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा, कहानी के आधार पर नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में कीजिए। जैसा कि आप अपनी किताब में देखेंगे तो ये जो घटनाएं हैं वो सही क्रम में नहीं दी गई होंगी, जिसे हमें सही क्रम में लिखना है। हमने यहाँ पर पहले से ही सही क्रम में लिखा है। माँ को अपने बेटे और किसान को लहलाते खेल को देखकर जो आनंद आता है वही बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। खड़क सिंह जाते जाते कह गया, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कटने लगी। अपाहिज वेश में खड़क सिंह घोड़े को दौड़ाकर जाने लगा। खड़क सिंह ने बाबा भारती की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। बाबा ने कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। खड़क सिंह ने सुल्तान को उससे स्थान पर बांध दिया। बाबा भारती घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे। आगे है प्रश्न, इस कहानी में कौन हारकर जीत गया और कौन जीतकर हार गया? जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, बाबा भारती अपना घोड़ा छीन जाने के कारण हार गए थे, किंतु उनके शब्दों का खड़क सिंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके घोड़े को चुपचाप उनके घर लौटा गया और अंत में बाबा भारती हार कर भी जीत गए और खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। आगे देखते हैं प्रश्न 5वां, इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है? इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी द्वारा लेखक हमें बताना चाहता है कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ उसे बुरा बना देती हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को अनुकूल परिवेश मिले तो सुधरते देर नहीं लगती। आगे देखते हैं प्रश्न है, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, सुल्तान और खड़क सिंह।
कहानी के आधार पर इन तीनों पात्रों की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली तीन तीन बातें लिखिए। सबसे पहले हम बाबा भारती की विशेषता देखेंगे। वे अपने घोड़े सुल्तान को बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। उनके मन में गरीबों और लाचारों के लिए बहुत दया थी। वे अपने घोड़े की सेवा तन मन करते थे। अब हम सुल्तान की विशेषता देखेंगे। सुल्तान बहुत सुंदर था। इसके जोड़ का जोड़ा सारे इलाके में न था। सुल्तान बहुत बलवान था। अब हम खड़क सिंह के बारे में देखेंगे। खड़क सिंह इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। खड़क सिंह डाकू होते हुए भी एक अच्छा इंसान था। आगे देखते हैं प्रश्न दिया गया है, उस संवाद को छाटिए जिसने डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, वो कौन कौन से संवाद है जिसने डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे गरीब पर विश्वास न करेंगे। आगे देखते हैं, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे बाबा भारती के किरदार ने बहुत प्रभावित किया। बाबा भारती अपने जिस घोड़े को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, उसको डाकू खड़क सिंह द्वारा धोखे से चुरा लेने के बाद भी बाबा भारती को अपने प्यारे घोड़े से अधिक चिंता गरीबों एवं असहायों की है। उनकी बातों से उनकी महानता और सजनता का पता चलता है। उनका चरित्र मुझे बहुत प्रभावित करता है। आगे देखते हैं प्रश्न, कहानी का शीर्षक है हार का जीत। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं, लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक होना चाहिए सच्चे संत बाबा भारती, यह सबका प्यारा सुल्तान। आगे देखेंगे, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। मुहावरा है, वायु वेग से उड़ना, आंखों में चमक होना, दिल टूट जाना, मुंह न मोड़ना, सिर मारना, लहू होना और मन भारी होना। इनका हमें वाक्य प्रयोग करना है और अर्थ भी बताना है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक एक करके लिखा है, वायु वेग से उड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत तेज चलना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ता था। अगला देखते हैं, आँखों में चमक होना अर्थात बहुत खुशी होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपनों को देखकर आँखों में चमक होना स्वाभाविक है। अगला है दिल टूट जाना, इसका अर्थ हो जाएगा दुखी होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इच्छा पूरी न होने से दिल टूट जाता है। अगला है मुंह न मोड़ना अर्थात साथ निभाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मुसीबत में मुंह न मोड़ना ही मित्रता है। अगला है सिर मारना अर्थात समझाने की कोशिश करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मूर्ख के सामने सिर मारना बेकार होता है। अगला है लट्टू होना अर्थात मोहित होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण पर लट्टू हो जाती थी। अगला है मन भारी होना अर्थात उदास होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अनावश्यक डांट डपट से किसी का भी मन भारी हो जाता है। अगला प्रश्न दूसरा है, नीचे बाईं ओर कुछ विशेषण दिए गए हैं और दाईं ओर कुछ विशेष्य। प्रत्येक विशेषण के साथ उपयुक्त विशेष्य मिलान कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, हम आपको छोटा करके दिखा देते हैं। विशेषण में है लहलहाते, बांका, अधीर, ऊंचे और नीचे दिया गया है ठंडा। और विशेष्य में है विचार, खेत, जल, हृदय और घोड़ा। हमने यहाँ पर लिखा है, लहलहाते का हो जाएगा विशेष्य खेत, अधीर का हृदय, ठंडा का विशेष्य हो जाएगा जल यानी ठंडा जल, भाका का हो जाएगा विशेष्य घोड़ा और ऊंचे का विचार। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा,
कहो इधर कैसे आ गए, सुल्तान की चाह खींच लाई। इसमें से पहला वाक्य बाबा भारती और दूसरा वाक्य डाकू खड़क सिंह का है। बातचीत के वाक्यों को अलग रखने के लिए उन्हें उद्धरण चिन्ह, जिन्हें हम अंग्रेजी भाषा में इन्वर्टेड कामा में बोलते हैं, में रखा जाता है। कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए अनुच्छेद में उपयुक्त स्थान पर उद्धरण चिन्ह तथा अन्य विराम चिन्ह लगाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर वाक्य है, अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गोदत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। हमें इसमें सही स्थान पर सही चिन्ह का प्रयोग करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ पर हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा अर्थात उद्धरण चिन्ह। बाबा मैं दुखिया हूँ, विराम चिन्ह, मुझ पर दया करो। वाक्य खत्म होते ही विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, कॉमा लगाएंगे, मुझे वहाँ जाना है, विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा, विराम चिन्ह। वहाँ तुम्हारा कौन है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ तुम्हारा कौन है, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उनका सौतेला भाई हूँ, यहाँ पर भी विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। उपसर्ग लगाने से कुछ शब्दों के अर्थ विपरीत हो जाते हैं, जैसे धीर से अधीर, स्वीकार से अस्वीकार। उपसर्ग लगाकर इसी तरह से अन्य 5 शब्द बनाइए, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है। असीमित, अशिक्षित, अयोग्य, अकारण और असमर्थ। आगे देखते हैं। अवधारणा चित्र किसी पात्र अथवा विषय वस्तु के बारे में उसकी विशेषता, गुण, लाभ अथवा घटना के क्रमों के प्रमुख बिंदुओं का चित्रण करना। क के आधार पर ख को पूरा करें, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले तो बीच में दिया गया खड़क सिंह, उसके गुणों को लिखना है। वो डाकू था, लालची था, चालाक भी था और झूठा भी था। इसी प्रकार हमें ख को भरना है। यहाँ पर बाबा भारती के गुणों को भरना है, जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे लिखा है। बाबा भारती एक संत थे, सच्चे मानवतावादी थे, गरीबों के मसीहा थे और परोपकारी थे। तो आप इसमें भर देंगे एक एक करके। अब हम देखेंगे, इसे भी जाने। भारत रत्न पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा या जीवन के असाधारण एवं अति उत्तम कोटि के कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम सन 1954 ईस्वी में श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर सीवी रमन को मिला। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।